हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विथ यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल जो चीज़ें हुई हैं मुनव्वर को लेके, आयशा ने उनकी धज्जियाँ पत्ते उखेड़ के रख दिए। पता नहीं ये चीज़ें सही तो हैं भाई। पूरा लग रहा था उसके एक्सप्रेशन देख के मुनव्वर के लग रहा था कि बिल्कुल बंदा, वो जो लड़की बोल रही है वो बिल्कुल सही है। ये जो अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं क्या बोलूं, ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। पर वेट कर रहे थे कि आखिर मुनव्वर, जब वो लड़की इतना बोल रही है तो मुनव्वर चुप क्यों है। ये बात जो है बार बार सामने आ रही थी कि इतना बोलने के बाद आयशा ने इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली, एलिगेशन लगाए मुनव्वर पे, एंड फिर भी वो इतना शरीफ क्यों बन रहा है, इतना शांत क्यों बन रहा है, क्यों वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सबके ही दिमाग में आ रहा था। और वहाँ पे जो कंटेस्टेंट थे वो सारे ले रहे थे मज़े। उनको था बस भाई हमें मिर्च मसाला कुछ एंटरटेनिंग चीज़ें जो हैं वो यहाँ घर के अंदर मिलनी चाहिए, राइट। वो सारे मज़े ले रहे थे। अरे भाई मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, मेरे को भी जानना है। तूने सबके सामने बात, आयशा ने तेरी धज्जियाँ सबके सामने उड़ाई तो तू क्लियरिटी भी सबके सामने दे। तो ये प्यारी हमारी अंकिता जी का कहना था भाई, वो मुझे नहीं लग रहा कि जितना वो सगी वाली बन रही हैं मुनव्वर की, वो उतनी थी नहीं विक्की, मतलब कोई मुझे दिखा नहीं है। खैर, मुनव्वर ने गलत किया, बहुत गलत किया। ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल ही रॉन्ग हैं। इसके जब बिग बॉस ख़त्म हुआ तो उसके बाद नाज़िला ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने बोला है कि लोग कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि मुनव्वर ने अपनी सफाई देने के लिए नाज़िला पे ब्लेम दिया कि भाई जो नाज़िला थी उसने मुझे मतलब धोखा दिया, किसी के साथ चीट किया, एंड देन उसके बाद मैंने जो भी चीज़ें की हैं उसके बाद की हैं। तो मतलब ये था कि नाज़िला ने सबसे पहले उसको चीट किया था, उसके बाद उसने किया था। ये सारी चीज़ें मुनव्वर ने बोली, यानी कि पूरा जो बिल फाड़ दिया वो नाज़िला के ऊपर फाड़ दिया। उन्होंने बोला है कि मैं ये चीज़ें नहीं बोलना चाहता था क्योंकि फिर और चीज़ें निकल के आती। इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यहाँ पे नाज़िला है और मुनव्वर है और आयशा है और थर्ड पर्सन की भी बात हो रही है कि जो एक कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ी जानी मानी, वो भी इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। ड्रैगन फ्रूट को लेके कंफ्यूजन हुई थी मुनव्वर को। ऐसी सारी चीज़ें भैया क्या क्या खोला है, धज्जियाँ उड़ा दी मुनव्वर की। मुझे लग रहा था क्या ही बचा है, क्या क्या रह गया इस शो में, जो अब आयशा उसकी बैंड बजाने पे लगी हुई है। फिर उसके बाद में नाज़िला ने एक पोस्ट किया कि मुनव्वर फारूकी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसको कभी चीट नहीं किया है, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ये झूठ बोल रहा है। नाज़िला है, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये एक पोस्ट डाला है और इसमें बोला है, आजकल वो थाईलैंड बैंकॉक में घूम रही है, वहाँ पे बिग बॉस देख रही हैं, और उन्होंने उसी के बाद एपिसोड ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये डाला हुआ है कि भाई ये बंदा अपने आप को सही साबित करने के लिए मुझे झूठा ठहरा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको कभी चीट नहीं किया। और यहाँ पे मुनव्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। वो ये बोली है कि आयशा उनके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। शी इज़ 21, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 21 साल की लड़की 5 साल के बच्चे की माँ बनना चाहेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मुनव्वर ने बोला। और आयशा जो थी, उनका जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो काम करती हैं, वो शायद मुनव्वर की फैमिली है उनको एक्सेप्ट नहीं करती, जिस वजह से वो नहीं चाह रहे थे कि आयशा के साथ वो आगे ग्रो करें। मतलब ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। भाई इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये इन सिर्फ 3-4 लोगों को पता है। अब ये चौथा निकल के सामने आएगा क्या, ये मुद्दा बन रहा है। अब बंदे सोच रहे हैं जब इतना खुल गया तो चौथे को भी आ जाना ही चाहिए, क्योंकि मुनव्वर जो है उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं, इतने ज़्यादा एलिगेशन कर लगाए उनकी चीज़ों को लेके कि भाई मैं तो सुन के ही शॉक्ड हो गई थी कि इस बंदे की जो बनी बनाई इज्जत थी ना, इतने दिनों की इस लड़की ने धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन खैर, जब इतना बुरा था, मैं तो अभी भी यही बोलूँगी, जब इतना बुरा था मैडम तो आप दोबारा चांस क्यों देना चाहती थी। जो बंदा 1 नहीं 4 नहीं 5-6 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा हो 2 महीने के अंदर, तो मैडम आप फिर उस बंदे को क्यों मौका देना चाह रही थी। मेरा यही पॉइंट है, चाहे वो कोई भी लड़की हो, आपको पता है
कि वो बंदा सही नहीं है, वो सबके साथ ही ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको उसको एक मौका देना चाहिए। आप यहाँ पे आराम से पिघलती हुई नज़र आई, शादी की बात भी करती हुई नज़र आई। जब वो बंदा इतना ही बुरा था तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, आप सीधे एक्सपोज करती हो, डंके की चोट पे वहीं पे अड़ी रहती। लेकिन जब आपको लगा कि नॉमिनेशन हो चुका है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं शो में टिकी रहूं, तो आपने फिर पत्ते खोलना शुरू कर दिए, बिना वजह मुद्दा बनाया, झगड़ा खोलना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं बोल रही कि मुनावर सही है, मुनावर गलत है, लेकिन इतना लेट क्यों? और फिर आप बोल रहे हो कि आप ये शो के लिए नहीं कर रहे हो, तो भाई जाहिर सी बात है कि पूरा शो के लिए कर रहे हो। आप किसी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये पर्सनल था तो पर्सनल रहते, थोड़ा वेट कर लेते। नाजिला ने भी तो किया था वेट, तो वो आप भी वेट कर लेते, थोड़ा बाहर जाके ये चीज़ें हो जाती। लेकिन आप कह रहे हो, ये मत बोलो फिर कि आप शो के लिए नहीं कर रहे हो। आप शो के लिए ही कर रहे हो, आप शो के लिए ही आए हो। और ये भी आपने जो इतने दिनों के बाद आपने जो इतना मुंह खोला है, वो भी आपने सिर्फ नॉमिनेशन में है, आप उससे बचने के लिए खोला। और ये शायद वर्क भी कर दिया है, क्योंकि आप 5th नंबर से 6 नंबर से आप चल रहे थे 7 to 6 नंबर पे, सो आप 6 से 4 पे पहुंच गए हो। तो ये भी आप मत बोलो कि आपने नॉमिनेशन के मतलब ये शो के लिए नहीं किया है।